Hello students, let us read the question. A mass M of 100 kg is suspended with the use of strings A, B and C as shown in the figure. The tension in the string B will be. तो हमारा स्ट्रिंग B है, इसमें कितना टेंशन आ रहा है यही हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वह है लेमिस थ्योरम। क्या कहता है लेमिस थ्योरम? तो इसके अकॉर्डिंगली कोई एक पार्टिकल मान लेते हैं कि P, ये तीन फोर्सेस F1, F2 और F3 के अंडर इक्विलिब्रियम में है। फोर्सेस के बीच का जो एंगल है, F1 के सामने का जो एंगल है मान लेते हैं कि ये θ1 है, F2 के सामने का जो एंगल है मान लीजिए कि θ2 है, एंड सिमिलरली सपोज द एंगल in front of F3 is θ3. The Lami's theorem कहता है if P, point P is in equilibrium, अगर इक्विलिब्रियम में है तो F1 अपॉन साइन θ1 ये बराबर होता है F2 अपॉन साइन θ2 और ये बराबर मिलेगा F3 अपॉन साइन θ3। तो यहाँ हमको दो इक्वेशन मिल जाते हैं, F1 अपॉन साइन θ1 इक्वल टू F2 अपॉन साइन θ2 और दूसरा इसी तरह से मिल जाएगा F2 अपॉन साइन θ2 इक्वल टू F3 अपॉन साइन θ3। तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम सॉल्व करके दो अननोन क्वांटिटीज के लिए इनको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ से हम दो अननोन क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कितने क्वांटिटी हैं? F1, F2, F3 ये तीन फोर्सेस हैं, θ1, θ2, θ3 ये तीन एंगल्स हैं, यानी टोटल हो गए 6। इनमें से कोई 4 यदि आपको मालूम है तो बाकी के 2 को आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिया गया क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा ए में जो टेंशन आ रहा है ये मान लेते हैं T1 है और इसने बैलेंस किया है इस M के वेट को, अर्थात mg को। M की वैल्यू दिया हुआ है 100 किलोग्राम। यहाँ जो टेंशन है मान लेते हैं कि T2 है और यहाँ जो टेंशन है सपोज दिस इज T3 और ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है O, ये इन तीनों फोर्सेस के अंडर में इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पर ऊपर हमको एक एंगल 45 दिया हुआ है, इसको हम इधर आगे बढ़ा लें तो ये इसी 45 डिग्री का अल्टरनेट एंगल हो गया, ये 45 हो जाएगा और इसको मैं इधर आगे बढ़ा लेता हूं तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में एंगल 90, उसमें से 45 इधर हो गया तो बाकी बच गया फिर इधर 45। तो T1 के सामने का जो एंगल हो गया ये 90 प्लस 45, T2 के सामने का जो एंगल हो गया इट इज आल्सो 90 प्लस 45 और T3 के सामने का जो एंगल है वो हो जाएगा इतना, अर्थात 90 डिग्री। तो सारे एंगल हमको मालूम हो गए। हमें एक फोर्स मालूम है mg, बाकी के दो फोर्सेस हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन इक्विलिब्रियम T1 ये बराबर होगा mg के और m की वैल्यू दिया हुआ है 100 तो हो गया 100g। अब हम अप्लाई कर लेते हैं अपना लेमिस थ्योरम। तो फ्रॉम लेमिस थ्योरम T1 अपॉन साइन एंगल हमने देखा 90 प्लस 45 है इज इक्वल टू T2, इसके सामने का भी एंगल हमने देखा ये भी उतना ही है 90 प्लस 45 और इसी तरह से T3 इसके सामने का एंगल हमने देखा ये तो 90 के बराबर है। तो चलिए मैंने T1 की जगह रख दिया 100g और साइन 90 प्लस 45 मीन्स कॉस 45
इज इक्वल टू T2, यहाँ भी साइन 90 प्लस 45 है, ये हो गया cos 45, एंड T3 और साइन 90 की वैल्यू होता है 1। तो हमें तो T2 कैलकुलेट करना है, तो मैं इन दोनों की इक्वेट करता हूं। तो सिंस 100G अपॉन cos 45 इज इक्वल टू T2 अपॉन cos 45, तो cos 45 तो हो गया कैंसर, एंड देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 100G इन न्यूटन, और यही होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। और इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है, 100G न्यूटन, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।